नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में और मैं हूं अफसार शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आईआईटी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले लीडरशिप करने की ताकत इसी संस्थान में। आईआईटी कानपुर प्रयास करे कि उत्तर प्रदेश डीप फेक की दिशा में आगे बढ़े और हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर में एक लाइन भी ले रखी है जिसका काम चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आईआईटी कानपुर इसको लीड करे और आईआईटी कानपुर इसका केंद्र बने। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए आज हम लोग इस समन्वय कार्यक्रम में आए हैं। एआई, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी ये महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर आम नागरिक से लेकर देश दुनिया सब अपने आप को इस ओर और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 300 वर्ष पूर्व भारत पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में पहले नंबर पर था। ग्लोबल जीडीपी ने भारत का योगदान 20% था। फिर चीन एक नंबर पर आ गया और भारत दूसरे नंबर पर। पिछले 150 से 200 वर्ष ऐसा हुआ कि भारत काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन पिछले 11 वर्ष में भारत को आप लोगों ने बढ़ते हुए देखा है कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया है। अब आने वाले 2 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को केवल विकसित भारत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो चुनौतियां सामने हैं उस पर कैसे कार्य करना होगा, इस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आईआईटी कानपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। पिछले 6 दशक में इस संस्थान ने बहुत कुछ देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कानपुर में मेडटेक का एक बड़ा केंद्र होगा। पूरे यूपी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज का समय प्रतिस्पर्धा का है। अगर हम पीछे छूट गए तो उसकी गिनती कम हो पाती है। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर और हमारे संबंध कोविड काल में सबसे अच्छे हुए। प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल का जो आकलन था वे हमारे सामने आते थे और हमारी कोविड में काम करने वाली टीम को उससे बड़ी मदद मिलती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आईआईटी कानपुर ने दुनिया का पहला कंप्यूटर दिया था। क्वांटम कंप्यूटर पर आज आईआईटी कानपुर काम कर रहा है, इस पर मुझे काफ़ी खुशी है। मुझे उम्मीद है कि यह संस्थान कुआतम कंप्यूटर से भी बड़ी कोई चीज़ देगा। उन्होंने कहा कि यूपी की जो चुनौती थी वह सबके सामने थी। पिछले 8 वर्ष में यूपी में जो काम हुआ है उसे आज अब फिर की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। हर क्षेत्र में मानक गाड़े गए हैं। सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, हर क्षेत्र में नए मानक गाने का काम किया गया है। यूपी विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा है जहां पर लगातार 36 घंटे में सेंसिबिलिटी पर चर्चा हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।